नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे। आप देख रहे हैं देश के दिल से और वक्त हो चला है दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। साथ ही मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे। तो बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ ही करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद अब ध्यान में लीन हो रहे हैं। पीएम के ध्यान पर विपक्ष परेशान है और मामला चुनाव आयोग तक पहुंच गया है। आज लोकसभा चुनाव का शोर थम गया है। अब बस 1 जून को आखिरी चरण में 57 सीटों पर मतदान होगा और फिर 4 जून को परिणाम का दिन। प्रधानमंत्री मोदी ने 7 चरणों के लिए पूरे देश के कोने कोने में खूब प्रचार किया। आज से पीएम मोदी अब ध्यान लगाने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ध्यान कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में 48 घंटे तक चलेगा। यानी पीएम मोदी अब ध्यान में लीन होने जा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के ध्यान से विपक्ष परेशान है। कांग्रेस के साथ ही विपक्ष के तमाम राजनीतिक दलों ने पीएम के ध्यान को आचार संहिता के उल्लंघन का मामला बताया है। विपक्ष ने चुनाव आयोग से पीएम मोदी की ध्यान वाली खबरों के प्रसारण पर रोक लगाने की मांग की है। उधर इस मामले में अब सियासत भी शुरू हो गई है। हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई व्यक्ति कोई लीडर कुछ भी करे, मौन व्रत रखे या कैंपेन करे, लेकिन वो साइलेंस पीरियड में इनडायरेक्ट कैंपेनिंग नहीं होनी चाहिए। ये सीधा आदर्श संहिता का उल्लंघन है। ये वो तौर तरीके हैं जिनसे आप या तो कैंपेनिंग कर रहे हैं या अपने आप को प्रसारित कर रहे हैं। जब प्रचार बंद हो जाता है तब प्रधानमंत्री इस तरीके के तरीके अपनाते हैं ताकि उस दिन वो टीवी चैनल्स और न्यूज में चलते रहे। इतना ध्यान महंगाई पे लगा देते तो निश्चित तौर पर आज देश की खुशहाली हो जाती। कांग्रेस के विरोध पर कांग्रेस के नेता और एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने कांग्रेस पर ही निशाना साधा है। एक्स पर पोस्ट करते हुए लक्ष्मण सिंह ने कांग्रेस के आरोप को विकृत मानसिकता का प्रतीक बताया है। साथ ही लिखा है कि विपक्ष अपनी घबराहट को प्रदर्शित कर रहा है, आपको ध्यान लगाने से कौन रोक रहा है। उधर कांग्रेस के विरोध पर अब बीजेपी ने भी पलटवार किया है। लक्ष्मण सिंह जी का मैं स्वागत जरूर करूंगा कि उन्होंने विपक्ष की इस विकृत मानसिकता को स्वीकारा और हम सबके सामने खुले में समर्थन किया। पर वो उस विकृत मानसिकता के साथ है क्यों? वे गुड़ खाते हुए गुलगुलों का परहेज क्यों कर रहे हैं? इसलिए अगर सही में उनको विकृत मानसिकता लगती है तो जो उनकी पार्टी के 7 लाख से अधिक कार्यकर्ता और नेताओं ने इस बार लोकसभा चुनाव से पहले किया, वो कदम उनको उठाना चाहिए। उनको इस देश में राष्ट्रवादी और विकासवादी दल का ही दामन थामना चाहिए। कुल मिलाकर आज पीएम मोदी ध्यान में लीन हो जाएंगे और 48 घंटों तक पीएम ध्यान में ही रहेंगे, लेकिन विपक्ष के विरोध को लेकर अब अपने ही सवाल उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो चलिए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गुरुवार को पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका। मत्था टेकने के बाद सीएम यादव ने कहा कि उन्हें स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकने का सौभाग्य मिला। यहां मत्था टेकने के बाद जो संतुष्टि मिलती है। लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें और अंतिम चरण के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन था और प्रचार प्रसार के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे हुए थे। बता दें कि पंजाब की 13 लोकसभा सीटों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में एक ही चरण में 1 जून को मतदान होने हैं। तो 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कैंप 1, कैंप 2 और कैंप 3। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का अलग अंदाज भी देखने को मिला। वो सर पर पगड़ी बांधे हुए नजर आए और सीएम ने कहा कि स्वर्ण मंदिर में एक अलग सा ही सुकून मिलता है और आशीर्वाद लेने वो पहुंचे हुए थे। लगातार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अलग अलग राज्यों के दौरे पर रहे हैं और आज आखिरी चरण के मतदान के प्रचार प्रसार का शोर खत्म हो चुका है शाम 5 बजे। तो देखिए, लगातार आखिरी दिन भी देखने को मिला कि जिस तरीके से दिग्गजों ने ताकत झोंकी। तो 3 तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव स्वर्ण मंदिर की तरफ जा रहे थे। अमृतसर साहिब में मैं आकर के दर्शन कर रहा हूँ। गुरु मंदिर के दर्शन करके जो जीवन धन्य होता है उसका आनंद का एहसास
शब्दों से नहीं हो सकता, वो अंतरात्मा से होता है। मैं पवित्र हरमिंदर साहिब में आकर दर्शन करके यहाँ से परमात्मा से कामना कर रहा हूँ कि हमारे बीच वापस थोड़ा सा भारत को आगे बढ़ाने का, जिसकी शुरुआत परम पूज्य गुरु नानक देव जी के मुखारबिंद से हुई थी कि ये देश दुनिया में नंबर 1 का देश बने, मानवता की स्थापना हो, हमारी संस्कृति दुनिया में अपनी अच्छाई का परचम लहराए। मैंने यही कामना की और निश्चित रूप से भगवान की कृपा होगी तो फिर एक बार हमारी अपनी सरकार भी बनेगी। और सीधे रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का, जो कि भोपाल से सामने आ रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई की गई है। देखिए, स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी कलेक्टर्स को आदेश जारी कर दिया है और इसके लिए एक पत्र जारी हो चुका है। ज्यादा फीस वसूलने और फर्जी किताब चलने वाले स्कूलों पर कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो देखिए, इसकी शिकायत लगातार मिल रही थी। अब इसको लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निर्देश दिया कि इस पर कार्रवाई जल्द से जल्द की जाए। अब स्कूल शिक्षा विभाग इस पूरे प्रकरण को लेकर अलर्ट मोड पर हो गया है और साथ ही सभी कलेक्टर्स को पत्र जारी कर दिया गया है कि जो स्कूल ज्यादा फीस वसूल रहे हैं या फर्जी किताबों के नाम पर ज्यादा पैसे पेरेंट्स से ले रहे हैं या फिर पर्टिकुलर स्टेशनरी शॉप से बुक खरीदने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे संस्थानों पर कार्रवाई तुरंत की जाए। तो देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने निजी स्कूलों में फीस वृद्धि और पाठ्य पुस्तकों को लेकर सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। लोक शिक्षण संचालनालय ने 20 मई 2024 को एक पत्र जारी कर सभी अशासकीय विद्यालयों को निर्देश जारी कर दिया है। ये निर्देश इसलिए जारी किए गए हैं क्योंकि सरकार को कई शिकायतें लगातार मिल रही थी कि कुछ स्कूल प्रबंधन सरकार द्वारा जारी नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं और साथ ही मनमानी फीस वसूल रहे थे। और इसके अलावा कुछ स्कूलों में फर्जी और डुप्लीकेट ISBN वाली पाठ्य पुस्तकों को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है और इन तमाम शिकायतों पर सरकार ने एक्शन लिया है और सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। क्या है वो निर्देश, चलिए आपको बता देते हैं। स्कूल को देनी होगी फीस और विषयों की जानकारी, यानी अब स्कूल प्रबंधन, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो या फिर प्राइवेट स्कूल, सभी को ये जानकारी देनी होगी कि फीस और जो भी पाठ्यक्रम, जो भी पुस्तकें पढ़ाई जा रही है, उन विषयों की भी जानकारी देनी होगी। ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करनी होगी ये जानकारी। 8 जून 2024 से पहले ये जानकारी अपलोड कर देनी है, यानी कुछ ही दिन का वक्त बचा है कि स्कूलों के पास जब उनको जानकारी अपलोड करना है। जो लास्ट डे डिसाइड किया गया है वो 8 जून 2024, उससे पहले ही स्कूल को जानकारी अपलोड करनी होगी ऑनलाइन पोर्टल पर। तो वही 30 जून 2024 तक विशेष अभियान चलाकर जांच की जाएगी कि कौन कौन से स्कूल इसमें शामिल हैं। फर्जी और डुप्लीकेट ISBN वाली किताबों की जांच होगी। गड़बड़ी पाए जाने पर कार्रवाई होगी। संबंधित प्रकाशक और बुक सेलर्स के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो ये निर्देश जारी किए गए हैं। सीएम ने कहा था कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, जिसके बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने इसको लेकर कलेक्टर्स को आदेश जारी कर दिया। हम आपको बता दें कि इन निर्देशों के बाद ये भी कहा गया है कि जांच के बाद जांच रिपोर्ट की एक कॉपी आयुक्त लोक शिक्षण मध्य प्रदेश को भेजी जाएगी। तो ये तमाम निर्देश है जो सरकार ने निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम कसने के लिए जारी किए हैं। बता दें कि सरकार इन दिनों निजी स्कूलों पर सख्त से सख्त रुख अपना रही और इसका अंदाजा जबलपुर में हुए विशेष अभियान से लगाया जा सकता है। ये निर्देश निश्चित रूप से निजी स्कूलों में छात्रों और उनके अभिभावकों को राहत प्रदान करेंगे। तो चलिए अब बात करेंगे जबलपुर की। जबलपुर से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां निजी स्कूलों को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने जांच, कार्रवाई और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग को खारिज कर दिया है। वहीं हाईकोर्ट ने अपराध की गंभीरता देकर निजी स्कूल संचालकों की इस याचिका को रद्द किया है। हम आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने मामले में राज्य सरकार से
4 हफ्तों में विस्तृत जवाब की मांग भी की है। अवैध फीस वसूली और गिरफ्तार किए गए 11 स्कूलों से जुड़े 21 आरोपियों को पेश भी किया जाएगा। तो देखिए, लगातार अवैध फीस वसूली स्कूलों द्वारा किया जा रहा था, जिसको लेकर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपना लिया है। हाईकोर्ट ने अपराध की गंभीरता देखकर निजी स्कूल संचालकों की याचिका को रद्द किया है और हम आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने जांच कार्रवाई और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग को खारिज कर दिया है। तो देखिए, अब हर किसी को इंतजार है तो वो है 4 जून का। 4 जून को नतीजे आने वाले हैं और सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। प्रदेश में 9 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां हारे जीते कोई भी, लेकिन यहां नए सांसद ही मिलेंगे। 2019 में 17 नए सांसद चुने गए थे। प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर इस बार 2 राज्यसभा सांसद और 6 विधायक भी मैदान में हैं। ये जीते तो इन सीटों पर उपचुनाव की भी नौबत आएगी। लोकसभा में 2 राज्यसभा सांसद भी चुनावी मैदान में हैं। हम आपको बता दें कि गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी राज्यसभा सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री हैं। वहीं बगल की राजगढ़ लोकसभा सीट का जिक्र कर लेते हैं। राजगढ़ लोकसभा से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं दिग्विजय सिंह भी राज्यसभा सांसद है। दोनों प्रत्याशी जीतते हैं तो उनकी सीट पर उपचुनाव संभव माना जा रहा है। देखिए, उनकी सीट खाली हो जाएगी और इसके अलावा 6 विधायक भी हैं इस बार जो कि लोकसभा के चुनावी मैदान में हैं। वहीं हम आपको बता दें कि विदिशा से चुनाव लड़ रहे शिवराज सिंह चौहान अभी बुधनी से विधायक हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने 5 विधायकों को लोकसभा चुनाव में उतारा था और कुल मिलाकर ऐसी 9 सीटें हैं जहां कोई भी जीते या हारे सांसद नया चेहरा ही बनेगा। तो ऐसे में चलिए देखते हैं कि आखिर प्रदेश की वो 9 सीटें कौन सी हैं और कौन इन सीटों पर चुनावी मैदान में है। 4 जून को आएंगे लोकसभा चुनाव के नतीजे, लेकिन मध्य प्रदेश के 9 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर किसी भी पार्टी का नेता जीते उस क्षेत्र को मिलेगा नया सांसद। और इस पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही प्रमुख दलों ने अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी हैं। बीजेपी का कहना है कि जनाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए एक नई ऊर्जा की आवश्यकता है और उसी के अनुरूप टिकटों को निर्धारित किया गया था। वहीं कांग्रेस का कहना है कि स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है कि बदलाव होते रहना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इन चुनावों में कई सीटों पर परिवर्तन किया है। स्वाभाविक तौर पर जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए एक नई ऊर्जा की आवश्यकता थी, उसी के अनुरूप टिकटों का निर्धारण किया है। इन तमाम सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के नए चेहरे जीत करके जाएंगे और सदन में अपने क्षेत्रों का मजबूती के साथ प्रतिनिधित्व करेंगे। प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेंगे और तमाम 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत करके 29 कमल की जो माला है वो प्रधानमंत्री मोदी जी को जब पहनाने जा रही है तो यह सीटें भी उसमें सम्मिलित रहेंगी। मैं मानता हूँ ये स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है कि बदलाव होते रहना चाहिए, वो किसी भी दल के हों। मतलब ये बताता है कि हाँ, युवाओं को निरंतर मौके मिलते रहना चाहिए। लेकिन हाँ, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है तो भारतीय जनता पार्टी में आप देखें, आपको ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे जो उनके युवा मोर्चा की कार्यकारिणी से निकलकर मंत्री या विधायक या सांसद बने। कांग्रेस की अगर मैं बात करूँ तो कांग्रेस में आपको ऐसे बहुत उदाहरण मिलेंगे। भाजपा का जो प्रोडक्ट है वो आके ख़त्म हो जाता है। लेकिन हाँ, अगर 9 सांसद नए बन रहे हैं, पहली बात तो अच्छी बात है, वो अपने क्षेत्र का अच्छे से प्रतिनिधित्व करेंगे, कुछ नए विषय उठाएंगे, जनता के लिए लाभकारी होगा। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश की वो 9 सीटें कौन कौन सी है जहां पर जनता को नया सांसद मिलने जा रहा है। मुरैना लोकसभा सीट, शिव मंगल सिंह तोमर बीजेपी से प्रत्याशी है। सत्यपाल शेखरवार कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। वहीं हम आपको बता दें कि भोपाल लोकसभा सीट की अगर हम बात करेंगे तो आलोक शर्मा प्रत्याशी हैं। तो वहीं कांग्रेस से हैं अरुण श्रीवास्तव। अब हर किसी की निगाहें इन नए सांसदों पर भी टिकी हुई है। दमोह में है राहुल सिंह लोधी भारतीय जनता पार्टी से, तो कांग्रेस से हैं तरवर लोधी। तो अब देखने वाली बात होगी कि जनता किसको मौका देती है, किसको चुनती है। ग्वालियर लोकसभा सीट की बात करेंगे तो भारत सिंह कुशवाहा हैं भारतीय जनता पार्टी से और प्रवीण पाठक है कांग्रेस पार्टी से। लगातार हमने देखा है कि तमाम सीटों पर दिग्गजों के जमावड़े लगे हुए रहे और लगातार प्रचार प्रसार किया गया। अब देखने वाली बात होगी कि जनता किसको चुन चुकी है।
तो जबलपुर लोकसभा सीट से आशीष दुबे, बीजेपी से दिनेश यादव कांग्रेस से मैदान में है, तो बालाघाट लोकसभा सीट से भारती पारदी बीजेपी से हैं और सम्राट सिंह सरस्वार कांग्रेस से हैं। हर सीट का जिक्र हम कर रहे हैं। होशंगाबाद सीट की बात कर लेते हैं। दर्शन सिंह चौधरी मैदान से हैं और ये बीजेपी से हैं, तो संजय शर्मा कांग्रेस से। अब देखने वाली बात होगी, देखिए आमने सामने इनकी सीधी टक्कर है और ये दोनों ही प्रत्याशी नए हैं। अब बात कर लेते हैं विधानसभा के मॉनसून सत्र की। विधानसभा का मॉनसून सत्र 1 जुलाई से शुरू होगा। इस सत्र में सरकार 2024-25 का पूर्ण बजट पेश करेगी, यानी विधानसभा सचिवालय ने इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है। 19 जुलाई तक चलने वाले सत्र के दौरान 14 बैठकें होंगी। सत्र में बजट, अनुदान मांगों पर चर्चा के अलावा सरकार आधा दर्जन विधेयक भी विधानसभा में मंजूरी के लिए लाएगी। उत्तर प्रदेश की विधानसभा यह सत्र 1 जुलाई से प्रारंभ होकर 19 जुलाई तक चलेगा। यह एक तौर से प्रमुख सत्र होगा क्योंकि इसमें बजट भी आएगा, बाकी सरकारी कामकाज भी होंगे और सदस्यों के प्रश्नोत्तर भी होंगे, जनोपयोगी विषय भी उठाए जाएंगे और सरकार के कानून वगैरह की जो स्थिति बनेगी तो उन पर भी चर्चा होगी। मैं समझता हूँ ये महत्वपूर्ण सत्र होगा। आज उसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है और सत्र की सारी तैयारियां हम लोग कर रहे हैं। विधानसभा सत्र शुरू होने की अधिसूचना जारी करने के साथ ही स्थगन प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण सूचना, नियम 267 के अधीन के जाने वाली सूचना व मंत्रिपरिषद के अविश्वास की सूचना देने के लिए विधानसभा सचिवालय ने 25 जून के बाद का समय तय किया है और इसके साथ ही विधायकों के लिए विधानसभा में पालन किए जाने वाले नियम और शब्दों को भी सचिवालय ने स्पष्ट कर दिया है। इसके लिए नियम 251 के अंतर्गत निर्देश जारी किए गए हैं। इस नियम के क्या कुछ प्रावधान है? नियम में ये प्रावधान है, विधायकों को ये आचरण पालन करना होगा। सदन में बोलते समय कोई भी विधायक किसी ऐसे तथ्य विषय का निर्देश नहीं करेगा जिस पर न्यायिक मामला पेंडिंग हो। किसी सदस्य के विरुद्ध व्यक्तिगत दोषारोपण नहीं करेगा। संसद या किसी राज्य विधानमंडल की कार्रवाई के संचालन के विषय में आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग नहीं किया जाएगा। सभा के किसी निर्णय पर उसे रद्द करने के प्रस्ताव को छोड़कर अन्य प्रकार के आपेक्ष नहीं करेगा। साथ ही उच्च प्राधिकार वाले व्यक्तियों के आचरण पर कोई विधायक आक्षेप नहीं करेगा और जब तक कि चर्चा उचित रूप में रखी गई उस मूल के प्रस्ताव पर आधारित ना हो। लोकसभा यानी लोकतंत्र का महापर्व मध्य प्रदेश में समाप्त हो चुका है। प्रदेश में कुल 4 चरणों में मतदान हुआ और अब हर कोई बस 4 जून का इंतजार कर रहा है, क्योंकि 4 जून ही वो तारीख है जब प्रत्याशियों की किस्मत का ताला खुलेगा। लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस ने अभी से ही जीत के जश्न की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी अपने प्रदेश कार्यालय में 4 जून को जश्न मनाएगी, जिसकी तैयारियां जोरों पर है। पार्टी की तरफ से प्रदेश कार्यालय से जिला कार्यालयों को जश्न मनाने के निर्देश भी जारी किए जा चुके हैं और इस पर हमने पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा है सुनिए, फिर खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लक्ष्मण सिंह जी ने मोदी जी के ध्यान को लेकर जो है एक ट्वीट किया है, उस पर भी हम आपकी राय जानना चाहेंगे। उसको किस तरह से? नहीं, देखिए, कांग्रेस सदैव तुष्टीकरण की राजनीति करती रही और सनातन को नीचा दिखाती रही, पर विषय ये है कि लक्ष्मण सिंह जी का मैं स्वागत ज़रूर करूंगा कि उन्होंने विपक्ष की इस विकृत मानसिकता को स्वीकारा और हम सबके सामने खुले में समर्थन किया। पर वो उस विकृत मानसिकता के साथ है क्यों? वे गुड़ खाते हुए गुलगुलों का परहेज क्यों कर रहे हैं? इसलिए अगर सही में उनको विकृत मानसिकता लगती है तो जो उनकी पार्टी के 7 लाख से अधिक कार्यकर्ता और नेताओं ने
इस बार लोकसभा चुनाव से पहले किया, वो कदम उनको उठाना चाहिए। उनको इस देश में राष्ट्रवादी और विकासवादी दल का ही दामन थामना चाहिए। गुड़ खा के गुलगुलों से परहेज नहीं चलेगा। कांग्रेस का स्पष्ट नीति रखनी होगी और कॉन्फिडेंट है भाजपा जीत को लेकर। तो देखिए भाई, कांग्रेस ने भी जीत की तैयारियां जोरों पर कर दी है और पार्टी ने अपनी जीत का दावा करते हुए 1 क्विंटल लड्डुओं का ऑर्डर भी दे दिया है। प्रदेश कार्यालय के रंग रोगन से लेकर लड्डू तक के ऑर्डर देने की बात सामने आ रही है। कांग्रेस कह रही है कि देश में सरकार बनने का पूरा विश्वास जता रही कांग्रेस ने प्रदेश में भी 10 से 12 सीट जीतने का दावा किया है। बता दें कि सट्टा बाजार ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 6 से 7 मिलने का दावा किया है। तो कांग्रेस प्रवक्ता आनंद जाट ने कहा है कि जिस तरह से जनता ने भाजपा के खिलाफ वोट किया है, उसका परिणाम बहुत ही सुखद आने वाला है और कांग्रेस पार्टी 2009 का रिकॉर्ड तोड़कर उससे ज्यादा सीट इस बार लाने वाली है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जश्न की पूरी तैयारी हमने कर ली है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत से सीटें जीतेगी। हमारे अध्यक्ष जीतू पटवारी जी कह चुके हैं कि दहाई का आंकड़ा इस बार हम पार करेंगे, यानी कि 2009 से भी अच्छा प्रदर्शन मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी लोकसभा के चुनाव में करने जा रही है। और इसके बाद जश्न भी होगा। इंडिया गठबंधन की और कांग्रेस पार्टी की सरकार भी केंद्र में बनेगी और जनता जनार्दन को जो गारंटी का हमने वादा किया है वो पूरी करेंगे। जीत के मामले में कांग्रेस पार्टी बीजेपी से एक कदम आगे है और पार्टी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर नतीजों से पहले कांग्रेस का सर्वे भी जारी कर दिया है। पार्टी ने पोस्ट किया है फाइनल सर्वे, जिसमें कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन को दी है 332 सीटें और बीजेपी गठबंधन को दी है 196 सीटें। वहीं सर्वे ने क्षेत्रीय दलों को दी है 21 सीटें और आगे लिखा है 4 तारीख आ रही है, नई सरकार ला रही है। तो देखिए, ये पोस्ट किया गया है कांग्रेस द्वारा एक्स पर। जीत के मामले में कांग्रेस पार्टी ने तो बीजेपी से एक कदम आगे निकलते हुए एक पोस्ट कर दिया है और सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम में ये कहा गया है कि इंडिया गठबंधन को 332 सीटें मिल रही हैं और बीजेपी गठबंधन को 196 सीटें मिल रही हैं। का माहौल पूरे देश के अंदर है। कांग्रेस पार्टी 332 सीटें अपने गठबंधन इंडिया गठबंधन के साथ जीतने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी का तो आरएसएस का सर्वे बता रहा है कि वो 200 को टच नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के दावे केवल हवा हवाई हैं। कांग्रेस के नेता, प्रवक्ता या सोशल मीडिया जो भी दावे करें, याद रखें कि 4 जून को दावे का सामना कर सके, फिर 4 जून को ईवीएम, निर्वाचन आयोग, सुप्रीम कोर्ट संस्थानों पर दोषारोपण न करें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक और प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ रही है तो दूसरी ओर बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। तापमान बढ़ता जा रहा है और लोग बीमार भी पड़ते जा रहे हैं। ये हालात ग्वालियर में भी लगातार बने हुए हैं। यहाँ गर्मी चरम पर है और इसका असर बिजली पर भी पड़ रहा है। घंटों बिजली कटौती के बाद भी रिकॉर्ड 82 लाख यूनिट तक खपत पहुंच गई है। कई इलाकों में घंटों बिजली गुल है और यही कारण है कि गुरुवार को प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने ग्वालियर में अफसरों के साथ बैठक की और बैठक में विद्युत वितरण कंपनियों के अधिकारी डीपीएस यादव, डायरेक्टर टेक्निकल सुखेजा और महाप्रबंधक राजीव गुप्ता, मुख्य महाप्रबंधक सहित ग्वालियर चंबल संभाग के अन्य विभागीय अधिकारी वर्चुअली मौजूद रहे और बैठक में ऊर्जा मंत्री तोमर ने बिजली विभाग के अफसरों को सख्त हिदायत दी है कि गर्मी में लोगों को परेशान ना होना पड़े, उसका ध्यान रखा जाए। ग्वालियर में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने भीषण गर्मी के चलते उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए निर्देश जारी किए और ये निर्देश बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बिजली कंपनी के अधिकारियों को दिए गए हैं। साथ ही बैठक और गर्मी के चलते बिजली समस्याओं पर विस्तार न्यूज ने प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर से खास बातचीत की। क्या कुछ चर्चा हुई है, पूरे विस्तार से सुनिए। इस वक्त हमारे साथ मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर हैं। सर, ऐसा देखने में आ रहा है कि पूरे मध्य प्रदेश में लगातार बिजली ट्रिपिंग के साथ साथ बिजली कटौती की जो समस्या है वो लगातार आ रही है।
निश्चित रूप से इसमें भीषण गर्मी है, तापमान तेज है। कई जगहों पे कई ट्रांसफार्मर लोड अधिक होने के कारण फूक रहे हैं, ट्रिप कर रहे हैं। बैठक भी आज आपने की है, क्या कुछ निर्देश दिए अधिकारियों को बिजली कटौती कहा कि जहाँ पे बिजली का मेंटेनेंस हमारा समय पे हो, लोगों को आग्रह भी करें, जाके मिलें कि जहाँ पे लोड अगर अधिक है तो उस हिसाब से ट्रांसफार्मर पे अपना लोड बढ़वा लें, जिससे वहाँ पे जैसे 100 kV का ट्रांसफार्मर लगा है और वहाँ पे 200 kV की मांग है, तो 100 kV के ट्रांसफार्मर पे 200 का लोड जाएगा तो ट्रांसफार्मर फूक जाएगा। तो सबसे लोगों से भी ये भी अपील की है, सहयोग करें। लेकिन कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बिजली कटौती 2 से 3 घंटे या 4 घंटे हो रही है, तो वहाँ पर एक ऐसा स्थान बताओ जहाँ बिजली कटौती नियमित रूप से हो रही हो। कई मध्य प्रदेश में कई जगह से कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं है, मुझे एक बता दो। अगर उस दिन का मैं आपको प्रोग्राम दूंगा कि उस दिन मेंटेनेंस इस जगह हो रहा था, इस जगह मेंटेनेंस हो रहा था, या आंधी या तूफान में कोई ट्रांसफार्मर फूक गया होगा, लोड से अधिक ट्रांसफार्मर फूक गया होगा या कोई खंभा टूट गया होगा, मुझे एक जगह ऐसी चिन्हित करके बताओ कि यहाँ पे हमने अघोषित विद्युत कटौती की। विद्युत अवरोध कहो कि किसी न किसी कारण से विद्युत अवरोध हो सकता है। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से पूरे मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी है और इस वजह से जो ट्रांसफार्मर हैं वो ओवरलोड हैं, और यही कारण है कि लोगों से भी उन्होंने मदद की है कि बिजली की बचत करें ताकि ये समस्या दोबारा ना आए। कैमरामैन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए आप बने रहे विस्तार न्यूज के साथ। नमस्कार।